ये सुने कि इसराइल ने फलस्तीनियों का कत्लेआम बाद में किया, लेकिन आलमी इस्लाम के हुक्मरानों ने उस कत्लेआम को फैसिलिटेट किया। कि ये जिंदगी के चंद सांस है सर, जो हम में से पता नहीं किसके कहां पर पूरे हो जाने हैं, कब हमने आगे चले जाना है। हम अगले जहान में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मुंह दिखाएंगे सर? क्या हमसे इस कत्लेआम का नहीं पूछा जाएगा? क्या उन बच्चों का नहीं पूछा जाएगा जिनकी तस्वीर नहीं देखी जाती? वाह क्या बात है, पूछा जाएगा। लेकिन इस टाइम इनके दिमागों में सरिया है, सरिये। ये नहीं, ये सुने जरा। ये मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन अगर इस हुकूमत ने इजराइल जैसे गासिब को ना मानने की शर्त पे वो पैसे उनके मुंह पे वापस मारे तो अच्छा किया। इमरान खान साहब को 100 में से 100 मार्क्स बात हुई। आप पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले, यू आर लिविंग इन अ वेरी ये जो मुल्ला है, ये यहूदियों का एजेंट है, ये साफी है उनका, ये यहूदियों का एजेंट है पूरा, ये दलाल है। लानत 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 तेरे खोते की ऐसी की तैसी। ये जाके जनाब मीटिंग शीटिंग कराता है और कहता है जनाब पाकिस्तान के लोगों को भी जाके इनवाइट करके उनके साथ मीटिंग करवाता है। ये करता है चर्चा, ठीक है। कहता है जी आप बाहर निकले, ऐसा करें, यानी इसको इसराइल को तस्लीम करें और जो गजा के लोगों उन पे जुल्म हो रहा है उनकी खातिर चुप हो जाए, उनके ऊपर आवाज मत उठाए, ये कहता है। विजिट से क्या है? ऐसे भी आपके वीजा नहीं सर, मैं बहुत मुल्क घुमा हूं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो एक अपने आप को कुएं में बंद समझता है। मैं यूके भी गया हूं, यूएस भी गया हूं, तमाम मुल्कों में, जापान वगैरह सारे मुल्क देखे हैं। मुल्क स्टैंड लेते हैं कि नहीं जनाब आपको इस बात को मानना पड़ेगा। तो मुल्क इन चीजों से पहचाने जाते हैं और पाकिस्तान की पहचान ये है कि वो इसराइल को नहीं मानेगा। उसकी पहचान ये आपका सेंटीमेंट है, मेरा सेंटीमेंट बहुत जल्द टूट जाएगा। अल्लाह करे ना टूटे। वो देखे वो फराडिया क्या कह रहा है, फराडिया लानत तेरे खोते की ऐसी की तैसी कहता है कि बहुत जल्द टूट जाएगा। और पाकिस्तान के लोगों से मैं कहता हूँ, जिस हुक्मरान ने या जिसने भी सपोर्ट की कि फलस्तीन पे जुल्म हुआ, तो इन्होंने नहीं बोला। जिस दिन इन्होंने बोला कि जनाब इसराइल को अडॉप्ट करना है, तो सबने बाहर निकल आना और उनका तिया पाचा कर देना बस। उनका जिसने साथ में साइन किए होंगे, जिसने, क्योंकि हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा गया हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में चलेगा लेकिन सिवाय इसराइल के, तो वो कानून में नफज है। और जो कानून साजी करेगा सबको रगड़ा फेर देना उनकी ऐसी की तैसी, वाम की इजाजत के बगैर, गजा के लोगों को उनका हक दिलवाए बगैर इसराइल को कबूल करना, ये हरामियों की निशानी है। ये इंसानों की पहचान नहीं है, ये हरामियों की पहचान है, ये दलालों की पहचान है, ये शैतानों की पहचान है, ये कंजरों की पहचान है, ये लटेरों की पहचान है, ये गुंडागर्दी की पहचान है। तो हमने इंशाअल्लाह एक जहां होके, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके इस चीज को नोटिस में लेना। जब भी कभी इन्होंने ये काम किया, इनका तिया पांचा कर देना है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, बाजू कंजा नवाजू कंजा, मौलाना डीजरू, तुम्हारे सब खोतों की ऐसी की तैसी। देखो कैसे कैसे रगड़ा फेरता हूं मैं तुम्हारे। सुनो उस हुक्मरान के ऊपर भी लानत अगर उसने इस खाब को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरे पास नहीं बना। देखें देखिए एंकर डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन लेते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या वो डिसीजन लेते हैं। एंकर तो नहीं बैठ के टीवी पे। ये कौम अभी मरी नहीं हुई, करेंगे। ये कौम अभी जिंदा है, ये कौम अभी जिंदा है। किसी माइंड जाल के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि वो इस किस्म का फैसला कर रहे हो, लोग सड़कों पे ना निकले। आप सोच से बाहर यहाँ पे उनको जिंदा रखें, मारे मत अपने उनके अपने वो जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। वो आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे दाहिर साहब, वो आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन यकीन करें वो जिंदा है, वो जिंदा है। हमें फख्र है, मुझे भी फख्र है अपनी कौम पे, मुझे भी फख्र है उस कौम के ऊपर, जिस कौम के पास आप पिछले 10 साल से नहीं आए, जिस कौम के पास आप पिछले 10 साल से नहीं। देखा इनका तिया पाचा करने के लिए दलाल लोग हैं। ये दलाल लोगों के ऊपर क्या भरोसा कर सकते हैं? ये तो बेचने वाले लोग हैं, ठीक है। ये नहीं, ये सुने, ये देखो तकलीफ दे रहे हैं, तकलीफ ये देख रहे हैं, आदमी को तकलीफ दे रहे हैं। ये इलाज नहीं है, ये तकलीफ है, ये इलाज नहीं है, ये तकलीफ है। देखें ये है मेडिकल माफिया, ये है मेडिकल माफिया। इसको
कहते हैं मेडिकल माफिया, इसको कहते हैं मेडिकल माफिया। याद रख लें, ये शैतान के पैदावार ना, ये देखें किस तरीके से लोगों के जुल्म करते हैं, उनको कैसी कैसी तकलीफें देते हैं आपके जिंदा लोगों के ऊपर। देखें, ये देखें, ये शक्ल देखें इनके ऊपर, देखें जरा इसकी हालत क्या कर दी है। मेडिकल में जाकर उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, ये हालत कही है। देख रहे हैं, हड्डियां निकाल दी, गोश्त सारा जाया कर दिया। इतने जालिम केमिकल है इनके, जालिम केमिकल इतने के इंसान को खोखला कर देते हैं, सूझबूझ नहीं रहती इंसान को। देखें देखें, देख लें, देखें आप, ये माफिया, मैंने सोच कहता हूँ ये माफिया है। पंजाब हेल्थ वफाक किसी वाले और WHO के पैदावार सब माफिया के लोग हैं। मेडिकल की तलीमों का बाइकाट करें, कौमों को गुमराह ना करें, कौमों को सीधी लाइन पे लेके आए। हमारे सबकी ऐसी छोटा की देखा, ये बाहर के लोग हैं, मैंने आपको दिखा दिया। आगे आए, बहुत से काम है, बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको ये जो है ना, ये लॉर्ड मकाले, ये इनकी करतूतें हैं, जिन्होंने कहा था कि डिग्री प्रोग्राम लेके आपकी कौमों को जो अच्छा नॉलेज है वो खत्म किया जाए और डिग्री प्रोग्राम में लॉलीपॉप देके आपकी कौमों को गुमराह किया गया। ये लॉर्ड मकाले ने बोला था, दुनिया को फतह करना है तो अपनी तलीम के अपने पीछे लगवाना है, उनके पीछे नहीं लगना। जर्मन ने तलीम नहीं ली, वो कामयाब हो गया। कनाडा ने तलीम नहीं ली इनकी मेडिकल माफिया की लोगों की, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में तलीम रखी, उन्होंने लैंग्वेज चेंज नहीं की, वो कामयाब हो गए, तरक्की कर गए। जापान ने अपनी लैंग्वेज में तलीम दी, वो तरक्की कर गए। चाइना ने अपनी लैंग्वेज में तलीम दी, वो तरक्की कर गए। जो कहते हैं कि नॉर्वे है, उसने अपनी लैंग्वेज में तलीम दी, वो तरक्की कर गए। फ्रांस ने अपनी लैंग्वेज में तलीम दी, वो तरक्की कर गए। पूरी दुनिया में जो तलीमों का जो तिया पंचा किया जा रहा है, वो कौन? मिडिल ईस्ट का, अरब का तिया पंचा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि उनको तलीमें दे रही हैं लॉलीपॉप की तलीमें दे के आपकी कौमों को गुमराह किया जा रहा है, आपका नॉलेज हटाया जा रहा है, आपके इल्म को कचरे में फेंका जा रहा है। ये चीज है। तो ये जनाब लॉर्ड मकाले, चेक करें गूगल पे जाके, इन्होंने जनाब ये डिग्री प्रोग्राम रखा था। सुनाओ HEC वाला पंजाब हेल्थ और वफाक हेल्थ की गाली बढ़ो, यही है ना तुम्हारा दादा उस्ताद, इसी की तलीमें लेके आते ना शैतान की। देखो इसकी मैं कैसे रगड़ा फेरता हूँ तुम्हारी ऐसी